ना कर सके। जब आप रूह और तनाई से ममूर हो गया, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। खुदा ने मूसा से कहा था, मूसा जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। ये खुदा ने मूसा को कहा था, कोई शख्स आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, ना कोई बदरूग, ना कोई जादूगर, ना कोई और इंसान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। वो हार जाएंगे क्योंकि खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और आगे लिखा है जी, इस पर उन्होंने बास आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया कि हमने उसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना, इसलिए कि वो बता रहा था कि अब शरीयत खत्म हो चुकी है, अब फजल का दौर है। और फकी फरीसी और शरह के आलम इस बात को समझ नहीं रहे थे। वो कह रहे थे ये खुदा की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई का कलाम सुना रहा था कि अब शरीयत खत्म हो चुकी है, अब हम फजल के मतहत हैं। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए। भड़काया किन्होंने? और जिन्हें लंबे लंबे चोगे पाए सी, लंबी लंबी दाढ़ियां, उन्हें भड़काया सी। वही भड़काते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात होती है ना, उनकी तालीम के खिलाफ बात होती है, वही लोगों को भड़काते हैं, वही गलत तालीम लोगों के ज़हनों में डालते हैं, वही गलत बातें लोगों के ज़हनों में डालते हैं ताकि उनका जहन जो है मुनसिर हो जाए। सो लिखा है, और छोटे और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता। झूठे गवाह, झूठे लोग खड़े कर दिए। किन्होंने खड़े कर दिए? ये जो बड़े बड़े टिड्डा वाले जेडे शरह दे आलम सन, हम समझ आ रही है ना, उन्होंने खड़ा करता झूठे गवाह। ठीक है, किसके खिलाफ? एक छोटा सा खादम है, डीकन है, अभी पास्टर भी नहीं बना, अभी डीकन है, और डीकन की खिदमत देख लें, रूस से ममूर है। डीकन की खिदमत देख लें, शरह के आलमों से नहीं डर रहा, सुना रहा, डायरेक्ट उनको कलाम सुना रहा। बड़ी मुखालफत हो रही है, यहां तक आप आगे चलकर देखें, उसको शहीद कर दिया गया पत्थर मार मार कर, लेकिन वो हारा नहीं है, उसने जान दे दी है। ठीक है, और आगे लिखा है जी, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा, उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी। चूंकि शरीयत तो मूसा के वसीले से आई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीले से। और देखो, पुरानी चीजें जाती रही और वो सब क्या हो गई? नई हो गई। वो बता रहा था अब सब कुछ नया हो चुका है, बदल चुका है, फजल का दौर आ चुका है, तब्दील हो चुका है। यीशु मसीह जिसने मुकाशवा में कहा अब मैं सब कुछ नया बना देता हूं, वो नया करने वाला आ चुका है। उसने सूट बदल दिया है, कवानीन बदल दिया है, कवायद और ज़वाबत उसने तब्दील कर दिए हैं। और लिखा है उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे चलकर आप देख सकते हैं कि इस अगले बाब में जब वो कलाम सुना रहा था तो फिर लिखा है कि उसको पत्थर मार मार कर लोगों ने क्या कर दिया? शहीद कर दिया। और मैं ना एक मूवी में देख रहा था कि उस वक्त लोग ऐसे पत्थर नहीं मारते थे, जैसे कुआं होता है ना, ऐसे पहले खड्डा खोदते थे, खड्डा खोदते थे, तो जो पत्थर सुटिए ना वो बहुत ही सट लग रही। और मेरे पास एक मूवी आई थी तो मैंने उसमें देखा कि ऐसे खड्डा खोदा हुआ था जैसे कुआं होता है, ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन कोई 10-15 फुट होगा। तो ऊपर से लोग जो है वो पत्थर नीचे मारते थे, और जब मारते थे तो बंदे को इतनी चोट लगती थी कि बंदा मर जाता था। लेकिन आप देखें कि वो कहता है जब उसको पत्थर मारे थे तो क्या कह रहा है? खुदावंद इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि सेम यीशु मसीह ने यही अल्फाज बोले और स्तिफनस से भी बिल्कुल यही कहे। और उसने कहा मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दानी तरफ खड़े देखता हूं। अगर उसने अपनी जान दी है ना तो उसने आसमान को खुला और यीशु मसीह को और खुदा बाप को भी उसने देख लिया। इसलिए लिखा है जान देने तक तो मैं तुझे जिंदगी का। याद रखिए ऐसे बहुत कम खादम है
जो सही इंजील सुनाने की वजह से अपनी जान दे देते हैं। झूठे खादम तो दुनिया के बड़े ने, क्रूसड कैसे होएगा, हाथ चुक लाएंगे, आ देखो जी मैं करान दिया, और नेट पे दे देंगे या बिजनेस बना लेंगे, आइलैंड क्रूसड। तो इसलिए झूठे खादम आपको दुनिया में बहुत से मिलेंगे, लालची खादम, पेट के खादम, लेकिन खालस खादम आपको बहुत कम मिलेंगे, जो सही कलाम सुनाने वाले हैं, जो अपनी जान तक दे देने वाले हैं, जो सच्चाई सुनाने से कभी नहीं डरते, जो कभी लोगों को खुश नहीं करते, बल्कि वो जिंदा खुदा को खुश करते हैं। क्योंकि ये सामने लिखा है, जब तेरे मुंह से सच्ची बातें निकलेंगी मेरा दिल खुश होगा। और पौलुस कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। अब मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूं या खुदा को, आदमियों को दोस्त बनाना चाहता हूं या खुदा को दोस्त बनाना चाहता हूं। इसलिए ये है रूह और सच्चाई के खादम। और आज हमने सीख लिया है खुदा के खादमों का क्या काम है और कलीसिया का क्या काम है। गॉड ब्लेस यू। आप खुदा आप सबको आज के कलाम की सीख